तरीके से बैकफुट पर नजर आया, 7 दिन का जो समय बढ़ाया गया है, क्या माना जाए इसमें अहम रोल है अखिलेश यादव का? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शोरगुल है एसआईआर को लेकर। इसी का परिणाम है कि अब पूरे संपूर्ण भारत के 12 राज्यों में जहाँ पर हो रहा है एसआईआर, वहाँ पर समय सीमा को बढ़ाया गया है। जिस तरह से प्रेशराइज बीएलओ हो रहे हैं और इस तरह के कदम उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग क्या सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से एक्शन लिया है, अखिलेश यादव ने मदद करने के लिए आगे आए, उसी तरीके से लेगा चुनाव आयोग भी ऐसा कदम उठाएगा? करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना निजी काम कोई नहीं कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार देश में चर्चा हो रही थी, विपक्ष खासतौर पर अखिलेश यादव इसका विरोध करते हुए नजर आए। जिस तरीके से बीएलओ की मौत हो रही थी इसको लेकर और जो लोगों की परेशानियां थी उसको कहीं ना कहीं उठाते हुए उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा किया, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। जो तारीख पहले तय की गई थी 4 दिसंबर की, वो अब 11 दिसंबर तय कर दी गई है, यानी कि 7 दिन का समय और मिल गया है बीएलओ को जो एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हैं। इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से लगातार इसका विरोध अखिलेश यादव कर रहे थे कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो दिन तय किए गए हैं वो कम है, लोगों को समस्या आ रही है, बीएलओ जो सत्यापन कर रहे हैं उनको समस्या आ रही है, क्या लगता है उसी के चलते बैकफुट पर आया है इस तरीके से चुनाव आयोग? हाँ बिल्कुल, देखिए कि 12 राज्यों में जैसे बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शोरगुल है एसआईआर को लेकर, और हल्का फुल्का विरोध पश्चिम बंगाल से भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल से इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि 2026 में वहाँ पर चुनाव होने हैं। हालांकि 2027 में भी चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है वो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, अपने पीडीएफ प्रहरी बनाई, अपना एक पूरा कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर लगाया, बीएलएस तैनात किए। तो क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर हुआ था और उसके बाद जब बिहार चुनाव के परिणाम आए हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लगता है कि एसआईआर के जरिए सरकार और चुनाव आयोग की मंशा है कि वोटर लिस्ट को थोड़ा अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, ऐसा विपक्ष सोच रहा है। तो इसी के हिसाब से विपक्ष ने अपनी फील्डिंग भी तय की है। और ये बात हकीकत है कि इतने कम पीरियड में, क्योंकि हर शहर में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बहुत ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं, एक एक शहर में 5-5 विधानसभाएं होती हैं, तो इस तरह का 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। 75 ज़िले में अगर मल्टीप्लाई करें हर जगह से 3 भी विधानसभाएं हुई तो ये आंकड़ा 150-200 पहुंच जाएगा। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल काम है, और 1 महीने का जो ये टाइम ड्यूरेशन था इसमें इसको कंप्लीट कर पाना असंभव सी बात थी, क्योंकि हर विधानसभा में हज़ारों वोटर्स होते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं और हर विधानसभा में हज़ारों वोटर्स हैं। तो बहुत ही कम टाइम है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम टाइम है 1 महीने का, इतना बड़ा प्रदेश तो है। जिस तरीके से बैकफुट पर नजर आया, 7 दिन का जो समय बढ़ाया गया है, क्या माना जाए इसमें अहम रोल है अखिलेश यादव का? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अब सभी राज्यों में कहीं से इतनी खबरें नहीं आ रही हैं कि ये हो रहा है। लगातार अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लगाए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा पुरजोर विरोध अगर किसी ने किया है वो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश, और इसी का परिणाम है कि अब पूरे संपूर्ण भारत के 12 राज्यों में जहां पर हो रहा है एसआईआर, वहां पर समय सीमा को बढ़ाया गया है। और अगर इस समय में भी, इस 7 दिन के एक्सटेंशन में भी ये एसआईआर की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, तो चुनाव आयोग को और ज्यादा समय बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरीके से उन्होंने बीएलओ के परिवार की मदद करने के लिए आगे बढ़े, चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कोई खास ऐलान नहीं हुआ उन परिवारों के लिए जिनकी मौत हो गई, बीएलओ जो थे एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल थे। लेकिन अखिलेश यादव निकलते हैं, 2-2 लाख रुपए मदद देने का ऐलान करते हैं और कहीं ना कहीं उन बीएलओ के परिवार से जाकर मुलाकात भी करते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से इस मामले में बैकफुट पर आया है, यानी कि दिन जो बढ़ाएंगे, इसी तरह बीएलओ जो है उनके परिवार की मदद करने के लिए भी चुनाव आयोग आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, एसआईआर वगैरह कहने में बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन जब एक इंसान को घर घर जाके, घर से लोग नहीं निकलते, अब
कोई एक अधिकारी या बीएलओ दरवाजे पे जा रहा है, खटखटा रहा है, कोई उस वक्त ऑफिस में है, कोई कहीं है, तो लोग बाहर नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है बीएलओज के लिए जो वो काम कर रहे हैं। और क्योंकि बीएलओ को आदत नहीं होती इस तरह का काम करना, वो अब बीएलओ जो बनाए गए हैं, कोई टीचर है, कोई कहीं और किसी सरकारी विभाग में तैनात है, तो ऐसे लोगों को बीएलओ बनाया जाता है और इनकी आदत नहीं है इस तरह के काम करने की। जब चुनाव आता है तब ये लोग ड्यूटी करते हैं। तो इस मौके पर जिस तरह से प्रेशराइज बीएलओ हो रहे हैं और इस तरह के कदम उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकारी ड्यूटी में तैनात व्यक्ति प्रेशराइज होकर इस तरह का कदम उठा रहा है या उसकी हार्ट अटैक नेचुरली उसकी डेथ हो जाती है, तो चुनाव आयोग क्या सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से एक्शन लिया है अखिलेश यादव ने, मदद करने के लिए आगे आए, उसी तरीके से लेगा चुनाव आयोग भी ऐसा कदम उठाएगा? करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना निजी काम कोई नहीं कर रहे थे, वो सरकार के ही काम में लगे हुए थे और इस दौरान उनकी अगर जान चली जाती है तो जाहिर सी बात है इसका मुआवजा भी देना चाहिए और उनकी मदद भी, आर्थिक मदद भी घर वालों की करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथी की साफ तौर पर राय है कि जिस तरीके से इस मामले में बैकफुट पर नजर आया है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो तारीख तय की गई थी 4 दिसंबर की, उसको बढ़ाकर 11 दिसंबर की गई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पहल अखिलेश यादव ने की है मदद करने की बीएलओ के परिवार की, उसको देखते हुए हो सकता है चुनाव आयोग भी निकल के सामने आए और ऐसा कोई कदम उठाए जिससे उनकी मदद हो सके। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।